जय हिंद। पीछे हमने यह इतना अध्ययन कर लिया है, अर्थात परमाणु के एक बेसिक से स्ट्रक्चर पर हमने चर्चा कर ली है। अर्थात परमाणु को जब तोड़कर देखा गया तो परमाणु के दो भाग नाभिक और कोश, परमाणु के अंदर तीन अवयवी कण मिले, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब समझते हैं यह किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अर्थात परमाणु का नाभिक और कोश किस तरह से व्यवस्थित होता है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। देखते हैं कि किस तरह से परमाणु में नाभिक और कोश, अवयवी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित हुए हैं। तो देखते हैं परमाणु। आपने देखा कि जो परमाणु है, परमाणु के दो भाग, एक हो गया नाभिक, दूसरा हो गया कोश। परमाणु का जो सबसे बीच का भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसको कहते हैं नाभिक। ये हो जाएगा आपका परमाणु का नाभिक। याद करने के लिए एक थोड़ा सा रूप स्वरूप बनाते हैं। परमाणु को मान लो अपना घर। घर के कितने भाग? दो भाग। परमाणु को मान लो अपना पूरा घर। घर को कौन बनाया है? मम्मी और पापा। अब घर माने हैं तो घर का कुछ स्वरूप देते हैं। जो आपका घर है, घर का सबसे बीच का भाग, सबसे, जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका घर है, घर का एकदम केंद्रीय भाग छोटा सा क्या कहलाता है? आंगन। क्या कहलाता है? आंगन। किसी का घर, हर घर में आंगन चौकोर होता है, लेकिन इन परमाणु वाले भाई साहब यहाँ गोलाकार। इस गोलाकार आंगन को क्या कहेंगे? नाभिक कहेंगे। आंगन के चारों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे कमरे होते हैं। किसी के घर में एक कमरा, चला भाई फलानवा खिया एक कमरा लगा दिए। अब फलानवा खिया संख्या बढ़ गई, जरूरत पड़ी, कमा रहा है तड़तड़ा के, दूसर का भी लहरा के बना दिया। अब फलनवा का आ गया बच्चा, अब आ रही है बहुरिया, उसके लिए कमरा। आकर देखी बहुरियत, ये कमरा मन न भाया, एक एक्स्ट्रा और कमरा। जरूरत के हिसाब से ऐसे कमरे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह से परमाणु में कोषों की संख्या एक से अधिक आवश्यकता अनुसार बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे? परमाणु के कोष हो जाएंगे। कोष कौन कौन है? ये हो जाएगा आपका पहला कोष, ये दूसर का, ये तीसर का, ये चौथा। पहले को अंग्रेजी के अक्षर के से, दूसर के को यल से, तीसर के को यम से, चौथे को एन से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु के दो भाग, नाभिक और कोष, दिख रहा है आपको। कोषों की संख्या एक से अधिक होती है। जैसे घर में कमरों की संख्या एक से अधिक, किसी घर में एक कमरा, किसी के 2 गो, 3 गो, 4 गो, जैसे जरूरत पड़ती है कमरे आदमी बनवाते चले जाते हैं। तो उसी तरह से आवश्यकता अनुसार परमाणु के पास एकाधिक कोष उपस्थित होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे हमने देखा 1 2 3 4, आवश्यकता पड़ेगी 5 6 ऐसे। पहले को अंग्रेजी के अक्षर के द्वारा, दूसरे को एल के द्वारा, तीसरे को यम के द्वारा, चौथे को यन के द्वारा, ऐसे आगे ओ पी क्यू बढ़ता चला जाएगा। अब प्रश्न आगे ये है कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था बेसिक से कि जो आपका परमाणु है
इस परमाणु में 3 मुख्य अवयवी कण देखने को मिले थे। पहला था आपका इलेक्ट्रॉन। क्या था? इलेक्ट्रॉन। दूसरा का क्या था? प्रोटॉन। तीसरा का क्या था? न्यूट्रॉन। अब ये भी इसी स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होंगे। इसके लिए मान लीजिए परमाणु मम्मी पापा घर बना रहे हैं, घर में कुछ ऐसा व्यवस्था है। इसको मान लीजिए इन मम्मी पापा के यानी इस परमाणु के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं परमाणु के? 3 गो ठवर है मेन। हर माँ बाप के पास अपने कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं, अर्थात औलादें होती हैं। क्या एक ही होती हैं? नहीं, किसी के पास एक, किसी के 2, किसी के 3, 4, 6। इनके पास कितना ठवर है? 3 गो ठवर है। हाँ, और ध्यान देंगे, क्या सभी बच्चों, एक माँ बाप की जितनी औलादें होती हैं, जितने बच्चे होते हैं, सबका नेचर एक जैसा? नहीं, कुछ तो परिवर्तन होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, ये जो है ऋणावेशित है। ऋणावेशित मतलब निगेटिव टाइप का है। इस पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस चार्ज होता है। जो प्रोटॉन की प्रकृति है वो धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और ये प्रकृति में उदासीन, एकदम से न्यूट्रल होता है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश अर्थात किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता, इसलिए यह उदासीन माना जाता है। ना तो इस पे प्लस होता है, ना तो माइनस होता है। ध्यान देंगे, जो न्यूट्रॉन है उदासीन के उदा से याद रखेंगे, एकदम उदास उदास मुरझाया नियन रहता है, जो जॉन कह दिया वही करने लगता है। पा से प्रोटॉन, पा से पॉजिटिव, पा से प्रोटॉन, पा से पॉजिटिव। इसकी जो फीलिंग है, इसकी जो सोच है एकदम पॉजिटिव है। बाबू कहें जा पानी लाओ, पॉजिटिव तरीके से चला जाता है, तुरंत ला देता है। और ये एकदम मुरझाया उदासीन सुस्त पड़ा रहता है, कह दिया तो ठीक, ना कहा तो ठीक। तो इन दोनों में थोड़ा सा नेचर एक जैसा लगता है, इनमें जमती है। अद्वै के दोनों एक के साथे होते हैं। और साथे कहाँ रहते हैं? तो याद रखेंगे इनमें है मामला हम साथ साथ हैं। और कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनवा है इसकी प्रकृति ऋणावेशित अर्थात निगेटिव होने के कारण बड़ा उखड़ल उखड़ल रहता है, एकदम से जो है निगेटिव, ना से निगेटिव ना से नहिया देता है। कब बाबू कहे पानी लाओ, नहीं लाएंगे। और ये हरदम घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहां। यहाँ वहां का मामला कहाँ पे आ गए? कोषों में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? कोषों में रहते हैं। अब कोषों की संख्या 1 से अधिक है। कोषों की संख्या 1 से अधिक कौन कौन से हैं? के हैं, यल है, यम है, यन है। पूरा दिनों रात यहीं पर इलेक्ट्रॉन दवन छत रहता है, यानी चक्कर लगाता रहता है। इन्हीं कोषों में वृत्तीय पथ पर ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका प्रोटॉन कहाँ रहेगा और न्यूट्रॉन? नाभिक में, यहां दिखा दीजिए। इलेक्ट्रॉन कोषों में इसी वृत्तीय पथ पर हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। इतने में कोई दिक्कत? ध्यान देने वाली बात यह है, किसी भी परमाणु के पास, कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु के पास जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे सामूहिक रूप से मिलजुल करके कहाँ रहेंगे? नाभिक में रहेंगे। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोष में रहता है, किसी कोष में, किसी कोष में, किसी कोष में रहता है।
किस तरह से कोषों में रहते हैं, इसका अध्ययन आगे कल करेंगे। तो आज हमने यह देखा है कि परमाणु किस तरह से बटा है, दो भाग में, नाभिक और कोष। ये नाभिक और कोष इस तरह से बटा है। इसमें जो अवयवी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, किस तरह से व्यवस्थित हैं। अब कितनी की संख्या में कहां कहां है, इसका अध्ययन कल करते